ओम गणेश हर हर महादेव। अब इस अक्षय तृतीया पर हम घर के लिए या मंदिर के लिए या कुछ ऐसी अमूल्य सामग्री रहती है जो अवश्य हमें हमारी स्थिति के अनुसार खरीद कर घर में लाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हम सिर्फ ये समझते हैं कि अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ ये है कि गहने खरीदना, सोना खरीदना, चांदी खरीदना। सिर्फ यहाँ तक यह सीमित मात्रा में नहीं है, क्योंकि उस दिन लिया हुआ कोई भी जो द्रव्य रहता है, धातु रहता है, सामग्री रहती है, जो पूजा पाठ से संबंधित या फिर जो पॉजिटिविटी हमें प्रदान करे आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टिकोण से, ऐसी चीज़ें अगर आप लाते हो तो उसका कभी क्षय नहीं होता है। वह बढ़ती ही जाती है हमारे घर में, जीवन में, और इसीलिए शायद ऐसा एक शुरुआत हुआ होगा कि उस दिन सिर्फ सोना खरीदें, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको सही मात्रा में बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली दिखाने भी वाला हूँ कि कुछ-कुछ ऐसी आध्यात्मिक अक्षय तृतीया के दिन ऐसी सामग्री, सामग्री शब्द शायद ठीक नहीं है, लेकिन साक्षात भगवान का ऐसा स्वरूप या ऐसे स्वरूप भगवान के जो हमारे घर में हमें स्थापित करने चाहिए, लाने चाहिए, या फिर उस दिन उसको सिद्ध करने के बाद फिर हमें हमारे घर में स्थापित उनको करना चाहिए। और आज मैं आपको प्रैक्टिकली वह एक-एक द्रव्य दिखाऊँगा, कुछ-कुछ द्रव्य है उसके विषय में बताऊँगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करें जैसे गोमती चक्र, अब उस दिन या तो सिद्ध किए हुए गोमती चक्र या उस दिन सिद्ध करके हमें घर में गोमती चक्र जो है वह रखने चाहिए। और फिर गोमती चक्र को एक सिंदूर या कुमकुम वाली डिब्बी में आप रख सकते हो, भगवान के मंदिर में या अपनी तिजोरी में या जहाँ पर भी पवित्र स्थान हो वहाँ पर। उसी प्रकार से लक्ष्मी कौड़िया, तो लक्ष्मी कौड़िया भी उस दिन अगर आप खरीदते हो या लाते हो तो वो भी हमारे घर में जो है कहीं न कहीं स्थिर लक्ष्मी प्रदायक, सहायक साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार से अन्य जो सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आपके घर में अगर मंदिर नहीं है तो उस दिन आप मंदिर ला सकते हो। अगर आपके घर के लिए आपको नई मूर्ति आदि लानी है या बनवानी है तो आप उस दिन लाकर स्थापित कर सकते हो। अगर आप अन्य स्वरूप से कहें तो आप अपने घर के लिए पूजा के तांबे के, चांदी के, सोने के, पीतल के या पवित्र धातु के जो है बर्तन आदि भी ला सकते हो। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण दूं कि अगर आपके मंदिर में घंटी सही नहीं है तो वो घंटी सही शास्त्रों के अनुसार जो है वो भी आप अपने घर के लिए या मंदिर के लिए ला सकते हो। और ऐसे ही अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ श्री यंत्र। श्री यंत्र के बहुत सारे प्रकार रहते हैं। तो श्री यंत्र है, उसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप अपने घर के लिए ला सकते हो, वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब वो देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है कुर्म पृष्ठ श्री यंत्र है। आप अक्षय तृतीया के दिन यह अपने घर के लिए, मंदिर के लिए ला सकते हो। और ये पूर्ण रूप से इस प्रकार से कूर्मपृष्ठ यंत्र आता है। अब इसी कूर्मपृष्ठ यंत्र को आप क्या कर सकते हो, जब मान्य कई लोग वो मेरू यंत्र कहते हैं ना, तो जब आप यहाँ से इसको ले लिया तो ये बन गया मेरू यंत्र। और जिन लोगों ने हमसे लिया है उनको तो सबको इसका जो है पावर है, शक्ति है, सबको पता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप भी चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो ऐसे यंत्र को प्राप्त करने हेतु। और ये इसका कटिंग से लेकर जो भी चीज़ें देखेंगे वो 100% शास्त्रों के अनुसार है। कहीं पर भी जॉइंट्स नहीं है, कहीं पर भी स्क्रू नहीं है, और पूरा जो कहते हैं अखंडित यंत्र है। और ये आप यंत्र जो ख़ास करके अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के लिए लाना बहुत ही शुभ है, तो आप ये ला सकते हो। उसी प्रकार से दूसरा यंत्र जो है वो है श्रीपर्णी, अर्थात जो सेवन का वृक्ष रहता है जिसे हम संस्कृत में श्रीपर्णी कहते हैं। तो ये यंत्र भी आप ला सकते हो। और ये यंत्र जो है आप अपने जो है व्यापार स्थल पर रख सकते हो, अपने घर के ड्राइंग रूम आदि में रख सकते हो। इससे सिर्फ ये होगा कि एक पॉजिटिविटी रहेगी, वास्तु दोष समाप्त होगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, इसका आप पूजन नहीं कर सकते हो। और ये जो कछुए वाला यंत्र है, कूर्मपृष्ठ यंत्र जो मैंने आपको ये बताया, इसके ऊपर आप अभिषेक कीजिए, अर्चन कीजिए, पूजन कीजिए, सब कुछ कर सकते हो। इसको सिर्फ आप रख सकते हो। इसका
जो है प्रभाव केवल जहाँ पर रहेगा वहाँ रखने मात्र से भी आपको उसका जो है सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। तो आप चाहे तो अक्षय तृतीया पर यह श्रीपर्णी के वृक्ष का या सेवन से बना हुआ श्री यंत्र भी ला सकते हो, और ये भी जो है अखंडित है, कहीं पर भी जॉइंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको ये भी प्राप्त हो सकता है। और ये इसके अलावा अगर हम आगे बात करें अन्य यंत्र के विषय में, तो वैसे तो जो लोग हमारे दर्शक हैं उनको पता है कि हमने त्रियंत्र नाम दिया था एक यंत्र के कॉम्बो को, और वो ये है कि एक ये तो श्री यंत्र आपने देखा, आप अपने मंदिर में रखते हो, और ये मेरा नहीं, साक्षात जो शंकराचार्य जी है उनका कथन है कनकधारा सूत्र में, अगर आप देखेंगे तो जो कोई भी मनुष्य श्री यंत्र के राइट हैंड साइड में, हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा लेकिन श्री यंत्र के राइट हैंड साइड में कनकधारा यंत्र रखता है, तो श्री यंत्र का जो पावर है वह 300 गुना बढ़ जाता है, और यह शास्त्र सम्मत बात है। उसी प्रकार से ये मैंने अपनी तरफ से ये जो कुबेर यंत्र है वो यहाँ पे रख दिया, तो ये 3 यंत्रों का कॉम्बो है। आप चाहे तो ये आगे भी रख सकते हो। मूल बात क्या है कि श्री यंत्र की राइट हैंड साइड में हम बैठे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में कनकधारा यंत्र होना चाहिए, और यहाँ पर कुबेर यंत्र। तो ये 3 यंत्र जिसको मैंने त्रियंत्र नाम दिया था, और ये यंत्र आप चाहे चांदी के बनवाओ, आप चाहे कॉपर के बनवाओ, आप चाहे मिश्रित धातु से बनवाओ, अक्षय तृतीया में इनकी स्थापना करना या अक्षय तृतीया में ये यंत्र लाना बहुत ही शुभ रहता है, बहुत ही शुभ रहेगा, और उसका फल भी आपको शुभ ही प्राप्त होगा। ये हो गई यंत्रों के विषय में कुछ चर्चाएं, बातें। अब आगे अगर हम बात करें तो जो एक अमूल्य धन ही मैं कहता हूँ, और वो है ये है साक्षात भगवान गणपति, और वो भी श्वेतार्क। अब देखिए ये जो है ये हम नहीं देते हैं, ये हमने हमारी मति के अनुसार बनवाया था, क्योंकि जो श्वेतार्क गणेश जी है वैसे ये खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नेचुरल है, ये अपने आप जो बनते हैं, कुछ हम यहाँ अपनी तरफ से भगवान का स्वरूप यहाँ पर बनवा कर सबको देते हैं, और ये सिंदूर लेपन है। तो आप देख सकते हो ये साक्षात श्री श्वेतार्क गणपति है, अर्थात सफ़ेद आँख के गणपति। और जिनको इस विषय में ज्ञान है ना, उनको पता है कि सफ़ेद आँख के गणपति की शक्ति क्या होती है। इनके सामने मंत्र जाप स्तोत्र पाठ आदि करते हो, इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सिर्फ हमने अपनी तरफ से मति के अनुसार बनवाया था, ताकि भगवान ऐसे खड़े भी रह सके और उनकी पादुका आदि है तो हम भी पूजा कर पाए और सब देख पाए। हालांकि आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे इसका जो लेपन है वो निकलता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये है काष्ठ। लकड़ी शब्द ठीक नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि ये है तो लकड़ी, और वो भी नर्म। तो कभी ना कभी कुछ लंबे काल के बाद आपको इसको पुनः जो है लेपन आदि करना ही पड़ेगा। जैसे हमारा भी जो आप देख सकते हो गणपति बापा, वो अभी थोड़े से इसमें से लेपन निकला है तो हम कर देंगे। तो मूल बात है कि अक्षय तृतीया में आप चाहे तो श्वेतार्क गणपति बापा भी अपने घर में ला सकते हो। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, यह है दक्षिणावर्ती शंख। तो ये दक्षिणावर्ती शंख है, और ये काफ़ी बड़ा शंख है, और ये तो हमने चांदी में अपने मतलब शंख देवता के लिए बनवाया था। आप भी चाहे तो अपनी मति के अनुसार स्थिति के अनुसार बनवा सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि ये जो अक्षय तृतीया है उसमें आप ऐसे यंत्र है, शंख है, गोमती चक्र है, कनकधारा यंत्र है, श्वेतार्क गणेश जी है, कुबेर यंत्र आदि है, वो अपने घर में स्थापित कर सकते हो। और इस दिन जो आप अपने घर में लाते हो वह अक्षय फल प्रदान करता है, उसमें 1% भी कभी भी संदेह मत रखिए। जैसे आप इसके अलावा घंटी जी अपने घर के लिए ला सकते हो, आप अपने घर के लिए लक्ष्मी कौड़िया ला सकते हो, आप अपने घर के लिए गोमती चक्र आदि ला सकते हो, लेकिन अमूल्य धन, मेरे शब्दों में कहूँ तो ये सारे अमूल्य धन है। जैसे ये हो गए श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, कनकधारा यंत्र। हालांकि ये मैंने जैसे कहा आप तांबे में चांदी में जो भी अपनी स्थिति अनुसार ला सकते हो। श्वेतार्क गणेश जी हो गए, श्री यंत्र श्रीपर्णी के हो गए, शंख जी हो गए। तो आप अक्षय तृतीया में ये अमूल्य धन आप अपने घर के लिए लाए, ना कि ऐसी कोई चीज़ बिन जरूरी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहे तो हमारे द्वारा भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हो। तो आपने ये सारे जो है सामग्री या भगवान को देखा,
अब उसके अलावा जैसे मानिए कि आपको मंत्र जाप के लिए नई माला लानी है, नई मालाएँ अगर आपको खरीदनी है तो आप वो ला सकते हो। उस दिन नई माला के ऊपर आप प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्र जाप के लिए सिद्ध कर सकते हो। उस दिन जो है अन्य जितने भी पवित्र सामग्री है, जिसमें देवी-देवताओं का निवास है, वह सब कुछ आप अक्षय तृतीया के दिन या तो घर में लाकर स्थापित कर सकते हो या तो फिर उस दिन आप अपनी जो भी सामग्री है उसको सिद्ध कर सकते हो अक्षय तृतीया के दिन। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। और हाँ, आप अपने घर के मंदिर के लिए या अपने घर के लिए क्या सामग्री लाने वाले हो, आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव।